आइए बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसको करते हैं। वो बेसिकली कॉइन्स पे बेस्ड है। ठीक है, आप इसको देखेंगे और देखने देखने के बाद समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सीधे। ओके, आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 कॉइन इन कॉइन्स। मेरे पास 300 रुपए हैं। ठीक है, और 300 रुपए में कुछ ₹1 के सिक्के हैं, कुछ ₹2 के सिक्के हैं, कुछ ₹5 के सिक्के हैं। ठीक है, मतलब मेरे पास ₹1 के कुछ सिक्के होंगे, ₹2 के सिक्के होंगे, ₹5 के सिक्के होंगे, और इन सब को मिला करके मेरे पास जो रुपए बनते हैं वो 300। अब ₹1 के कितने सिक्के होंगे मुझे पता नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। उस तरह ₹2 के सिक्के भी मेरे पास पता नहीं कितने हो सकते हैं, मुझे पता नहीं है। और ₹5 के भी सिक्के मेरे पास कितने हैं ये भी अभी मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो तीनों तरह के सिक्के मेरे पास कितने हैं ये मुझे पता लगाना है। ठीक, लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो 160 है। मतलब 1 के जितने सिक्के हैं, 2 के जितने सिक्के हैं, 5 के जितने सिक्के हैं, इन सब को अगर जोड़ोगे, 1 को, 2 को और 5 को, इन सब को अगर जोड़ोगे, जितने भी सिक्के हैं इनको मिला करके मेरे पास 160 सिक्के हैं। 160 सिक्के। ठीक है, इतने कॉइन्स हैं। तो स्टार्ट कैसे करें? आप किसी एक को कुछ एज्यूम कर सकते हो कि 5 के कुछ हैं, तो उसके लिए कंडीशन दी है कि द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द 5 कॉइन्स। इस लाइन को समझना है। द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स मतलब जो 2 के कॉइन्स हैं वो 5 के 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो हम पहले किसी एक सिक्के को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, ₹5 इज इक्वल टू x। इसको x मान लेते हैं। तो ₹2 के सिक्के कितने होंगे? 3 टाइम्स 5। सो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स 3 टाइम्स, 3 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। ओके, तो 3 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, अब ₹1 के सिक्के कितने होंगे? ठीक है, तो लास्ट, सो नंबर ऑफ ₹1 कॉइन। अच्छा, टोटल सिक्के कितने थे? 160। ठीक है, 160 में से इतने, इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो ये ₹1 के सिक्कों का पता चल जाएगा। ठीक है, तो 160 में से ₹5 के सिक्के और ₹2 के सिक्के, इन दोनों को जोड़ करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो पता चल जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 160 माइनस x प्लस 3x कितना हो गया? 4x। अब हमें ₹5 के सिक्के, ₹2 के सिक्के और ₹1 के सिक्के x के रूप में पता चल चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि इन सब को मिला करके ₹300 बनते हैं। ठीक है, तो ₹5 के कितने सिक्के हैं? x, तो 5x। ठीक है, ₹2 के सिक्के कितने हैं? 3x, तो 3x इंटू 2, क्योंकि ₹2 के हैं ना, जैसे 5 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 3x। और ₹1 के सिक्के कितने हैं? 1 इंटू ये 160 माइनस 4x। इन सब को मिला करके बनते हैं मेरे पास ₹300। तो 5x प्लस 6x प्लस 1 से किसी भी चीज को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज आएगी वापस लौट करके, इक्वल टू 300। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो x x वाले एक साथ रख लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। 5x प्लस 6x हो गया 11x, ये माइनस 4x इसी के साथ रख दीजिए, और इस 300 को यही रहने देंगे, 160 को वहां पर लेकर के जाएंगे, लाइक दिस। 11x माइनस 4x कितना हो गया? 7x। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0, 10, 6, 4, 140। 7x इक्वल टू 140, तो 7x इक्वल टू 140 मीन्स x इक्वल टू 20। तो x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? 20 आ गया है। अब हमें तीनों सिक्कों का पता लगाना है, तो हम तीनों सिक्कों का पता लगा सकते हैं। कैसे? वैल्यूज पर रखिए। सो आंसर अब जो आपका होने वाला है वो क्या होगा, देखिए। नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स इज इक्वल टू x, यानी कि 20 है। ₹5 के कितने सिक्के हैं मेरे पास? 20 सिक्के हैं ₹5 के। और नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स कितने हैं? 3x, यानी कि 3 इंटू 20, यानी कि ₹2 के कितने सिक्के हैं? 60। गुड। एंड लास्ट, नंबर ऑफ
1 रुपी कॉइन इस फॉर्मूले पे 160 माइनस 4x, यानी 160 माइनस 4 इंटू 20, यानी 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 80। ठीक है, तो था थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था, लेकिन अगर आप इससे समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 थी, वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं एक्सरसाइज 2.3 लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को एंजॉय कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।